क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर कांग्रेस इंटक के कार्यकर्ताओं ने कैंडल जलाकर दी श्रद्धांजलि। आज कांग्रेस इंटक के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ओम प्रकाश उपाध्याय के नेतृत्व में देश की मशहूर गायिका, भारत रत्न, सुर साम्राज्ञी व स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर कैंडल जलाकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कार्यकर्ताओं ने सर्वप्रथम लता मंगेशकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखकर प्रभु से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ओम प्रकाश उपाध्याय ने कहा कि देश की शान और संगीत जगत के सिरमौर स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी का निधन बहुत ही दुखद है। सरस्वती मां की आवाज अपनी पुण्य काया को त्याग कर परम सत्ता के धाम चली गई। उनका जाना देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। कार्यक्रम ओम प्रकाश उपाध्याय व अधिवक्ता शाहबाज खान के अलावा दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। रत्न स्वर कोकिला आज लता मंगेशकर जी के निधन सुनकर पूरा भारत शोकाकुल है, पूरा भारत शोक में डूबा हुआ है। ये देश के लिए बहुत ही दुखद और अपूर्णीय क्षति है। आज हम सभी साथी, तमाम भागलपुर के लोग, युवा एकता सामाजिक संगठन एवं कांग्रेस पार्टी के तमाम सदस्य संयुक्त रूप से आज सुरों की मलिका, भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के निधन पर तिलका माझी चौक भागलपुर में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित हम लोगों ने किया है। 5 दिन पहले बाइक सवार झपटमार ने बिस्किट व्यवसायी के कर्मी से बंदूक की नोक पर पैसे लूट लिए थे। पुलिस ने 3 झपटमार को किया गिरफ्तार। 1 फरवरी को दिन के करीब 10 बजे अनुज यादव के पुत्र शेखर यादव मधुसूदनपुर करेला का निवासी द्वारा महादेव इंटरप्राइजेस के ऑफिस से 3,50,000 रुपए लेकर साइकिल से खलीफाबाग चौक स्थित IDBI बैंक में जमा करने हेतु जाने के क्रम में चुनहरी टोला स्थित चोखानी मेहंदी वाली दुकान के पास पहुंचने पर पीछे से आ रहे काले रंग की पल्सर मोटरसाइकिल पर सवार 3 व्यक्तियों के द्वारा इसकी साइकिल में धक्का मारकर गिरा देने के बाद मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे व्यक्ति ने अपनी कमर से पिस्टल निकालकर इस पर तान दी, साथ ही इसके झोले में रखे रुपयों को लेकर भाग गया था। उसके बाद शेखर यादव कोतवाली में आवेदन दिया। SSP बाबूराम ने इस पर विशेष संज्ञान लेते हुए एक टीम का गठन किया। वरीय पुलिस अधीक्षक के आदेश के अनुसार पुलिस उप अधीक्षक नगर सह मुख्यालय प्रकाश कुमार के नेतृत्व में छापेमारी दल के साथ त्वरित कार्रवाई करते हुए इस कांड में संलिप्त 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिसमें संतोष यादव, जवाहर यादव और चंचल यादव हैं। सिटी एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि इन तीनों से देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। इन लोगों का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। और 2 अन्य जो गिरफ्तार हैं वो संतोष यादव हैं और एक चंचल यादव हैं। दोनों ही बांका जिला के रहने वाले हैं, बट उनका कार्य क्षेत्र भागलपुर ही रहा है। इसमें 3 और लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित कर ली जाएगी। उन 3 लोगों में से 2 लोगों ने लाइनर का काम किया है और बाइक पे सवार 2 लोग जो हैं, संतोष यादव और चंचल यादव, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। तीसरा व्यक्ति फरार चल रहा है, उसकी गिरफ्तारी भी जल्द सुनिश्चित की जाएगी। चंचल यादव के पास से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। संभवतः यह वही हथियार है जिसके दम पर लूट की घटना कारित की गई थी। इन लोगों का काफ़ी लंबा आपराधिक इतिहास भी रहा है। संतोष यादव और चंचल यादव बांका जिला के रजौन थाने से अगस्त अकबरनगर के शंकरचक मौजा में बिहार सरकार द्वारा अनुसूचित जाति को दी गई जमीन पर गांव के दबंगों द्वारा अवैध कब्जा।
अकबरनगर थाना क्षेत्र के शंकरचक मौजा में बिहार सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के 9 व्यक्तियों को 1981 और 1982 ईस्वी में कृषि करने हेतु जमीन जीवन यापन के लिए दी गई थी, जिसमें छेदी दास, खक्को पासवान, मुकुल पासवान, उचित पासवान, पुण्य पासवान, मोहन पासवान, नारायण दास, बैजू दास और महेंद्र पासवान मौजूद है। लेकिन गांव के दबंगों के द्वारा हथियार के बल पर जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया, जिसमें कब्जा करने वाले लोग उदय प्रसाद सिंह, संजय सिंह, दिनेश यादव, लड्डू यादव, लक्ष्मण यादव, मुशहरू यादव, गोरेलाल मंडल, राजेश मंडल, पारो मंडल, बोगी मंडल, राम निरंजन सिंह और बिट्टू सिंह, ये सभी मिलकर हथियार के बल पर जबरन जमीन पर अवैध कब्जा करते हुए जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पीड़ित परिवार ने इस मामले को लेकर थाना प्रभारी रंजीत कुमार को लिखित आवेदन देने पर कोई कार्रवाई नहीं करने की शिकायत की और थाने से डांट फटकार कर भगाने की भी बात कही। वहीं इस मामले पर वरीय अधिकारी एसएसपी एवं डीआईजी को लिखित आवेदन देने पर भी कोई कार्यवाही अब तक नहीं हो पाई, जिससे इन पीड़ित परिवारों को जीवन यापन करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विश्व हिंदू परिषद भागलपुर शाखा ने की बैठक व प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। आज आनंद राम ढांढनिया सरस्वती शिशु मंदिर में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा बैठक व प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस बैठक में केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर RN सिंह, केंद्रीय महामंत्री मिलिंद पांडे, क्षेत्रीय मंत्री वीरेंद्र विजय, जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक ने अपने संबोधन में विश्व हिंदू परिषद के तहत भारत का विकास विषयों पर वार्ता रखी। प्रेस वार्ता में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह ने कहा कि छल कपट, लोभ लालच और जोर जबरदस्ती से हिंदुओं के धर्मांतरण का घोर विरोध करती है। इस प्रकार का धर्मांतरण गैर कानूनी और संविधान विरोधी है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि धर्मांतरण रोकने का केंद्रीय कानून बनाया जाए। संविधान सम्मत धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत को ताक पर रखकर मुस्लिम तुष्टीकरण हेतु वक्फ बोर्ड को दिए गैर कानूनी अधिकार हिंदू धर्मांतरण के मौलिक अधिकार का हनन करती है। इस प्रकार के कानून को समाप्त किया जाए। इस बैठक में दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। युवक ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से कर दी हत्या। भाभी से चल रहा था अवैध संबंध। अपनी भाभी से अवैध संबंध को लेकर लगातार हो रही कलह से तंग आकर पति ने अपनी पत्नी की नृशंस ढंग से हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। घटना बांका जिले के धौरैया थाने के ताहिरपुर की है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि पति के अवैध संबंध को लेकर हमेशा हो रहे झंझट को लेकर कई बार पंचायती भी हुई, लेकिन हत्यारा पति हेमंत यादव अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा था, बल्कि पत्नी रीमा को लगातार प्रताड़ित करता रहता था। बीती रात भी मामले को लेकर घर में कलह हुई और अंततः हेमंत ने पत्नी की गंडासे से कई टुकड़े कर शव को बोरे में बंद कर नदी के किनारे गड्ढे में गाड़ दिया। घटना के वक्त उसकी अपनी बच्ची पिता को गंडासे से काटते हुए देखी थी, जो घटना को अंजाम देकर सभी बीती रात ही घर छोड़कर फरार हो गया। घटना की जानकारी किसी तरह परिजनों को आज सुबह मिली, जो पुलिस को सूचित करते हुए अपने भी घटना स्थल पर पहुंचकर पुलिस के सहयोग से नदी किनारे मिट्टी भरे गड्ढे से शव को बरामद कर पुलिस अपने कब्जे में लेकर थाने लाई। घटना की चश्मदीद उसकी बेटी ज्योति भी पिता द्वारा काटे जाने की बात कह रही है। वहीं मृतका का भाई और पिता भी भाभी से अवैध संबंध को लेकर हमेशा हो रहे झंझट की बात कहते हुए कई बार पंचायती होने की भी बात कह रहे हैं। सुन बाबू की नाम होलो? ब्यूटी कुमारी। के काटना जो तोर मम्मी का? की नाम छो पप्पा के? हेमंत यादव। कखनी काटना छो? रात में 10 बजे रात में। ओकरा बाद पप्पा घर से नचल लगलो छो आरो घर में कोई नहीं छलो तो केना देख ले? रात में घर में छले तो की करलको पप्पा? कथी से काटना छो? कथी से रे? कहाँ काटना छे? की काटना छलो? छाती काटी देना छो? तखनी तो की करी रहलो छले? की करे छले तखनी जखनी पप्पा काटल को? तो सुतले में तो देखी ले ना? तोरा कुछ नहीं करलको? अब पप्पा चल लगलो? अमन कुमार। आपका कौन लगता है मृतक जो मृतिका जो है? कैसे क्या वजह से बताइए जरा सा। वजह सर 2-3 बार झगड़ा उगड़ा किया था, ठीक है। हाँ तो मुखिया और जिला परिषद गए थे उसके घर पे समझाने, हाँ लेकिन सब समझ गया। हम तो बोल रहे थे नहीं अब ले जाते हैं अपना घर पे ही रखेंगे, लेकिन पापा सब समझाएं और गाँव समाज के लोग तो रहने दिए। बस यही बीच में एक अभी 10 दिन ने हुआ है समझाने से, ये बीच में ये कर दिया। गला रेत कर क्या किया है? हाँ कैसे क्या हो?
गला काट दिया है, हाँ मतलब बोरों में करके हाँ नदी में गाड़ दिया था जाके। जी अच्छा, उसके बाद सूचना दिए थाना को। सूचना दिए थाना को। जी। एक आदमी सर लद्दी ले सकेगा, गाड़ सकेगा? नहीं नहीं और काटा है, गड़सा मारा है, 10 गड़सा देखो मारा है। ये बिना भाभी से क्या बताए? भाभी से फंसा हुआ था। ओ लड़का। हाँ। हमीरपुर थाना क्षेत्र स्थित रतिकांत मंडल के घर में भीषण चोरी, बाइक व 7 लाख के गहने की चोरी। भागलपुर के हमीरपुर थाना क्षेत्र के भैरवपुर स्थित रतिकांत मंडल के बंद पड़े घर में भीषण चोरी हुई। रतिकांत मंडल के मुताबिक वो लोग दिल्ली में रहते हैं। परसों रात में उनके यहाँ चोरी हुई। कल उन्हें सूचना मिली तो आज दिल्ली से आए। चोरों ने घर में लगी बाइक, 5 से 7 लाख तक के गहने, पीतल और तांबे के बर्तन, नए कपड़े चोरी कर लेकर चले गए। FIR कर रहे हैं। चोरों ने नल की पाइप के जरिए दीवार पर चढ़ छत से घर में घुसे, उसके बाद चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं जिले में लगातार वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया जाता है, लेकिन लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं पर पुलिस की मुस्तैदी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। हम तो बाहर रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, वहीं मेरा कामकाज है, वहीं रहते हैं। यहाँ मकान बनाए थे और ये सारा ताला वाला बंद करके हम लोग चले जाते थे। और जब हमको कल पता लगा कि आपके घर में ये सब घटना घटा हुआ है, तो कब की घटना? ये घटना जो है हमको तो पता कल चला है कि कल मेरे घर में कि ऐसा ऐसा हो गया। जो बगल में मेरा जो देख सुन करता था वो बताया कि ऐसे ऐसे बड़का बूतरा घरों में नाना हो गया था। तब हमको पता कल चला है। जब पता चला तो हम गाड़ी पकड़ के अभी आ रहे हैं, अभी आए हैं। तो हम देखते हैं कि ना मेरा बाइक है, तीनों बहू का जेवर था वो गायब है, बर्तन था कासा सबका वो सारा गायब है, और कपड़ा लता सब जो नया नया कपड़ा था एक भी नहीं है। नुकसान हुआ? कम से कम समझिए कि तीनों बहू का जेवर तो लगभग सब मेरे पास कागज है, करीब करीब हमको 5-6 लाख का तो जेवर होगा सर। इससे ज़्यादा का होगा, हम तो अभी याद नहीं है हमको। 6-7 लाख का तो जेवर होगा। परबत्ता के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार पहुंचे नवगछिया, हुआ अभिनंदन। गोपालपुर प्रखंड के प्रमुख आवास सिंघिया मकनपुर चौक पर परबत्ता के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार पहुंचे। प्रमुख रिंकू देवी एवं प्रमुख प्रतिनिधि दिनकर चौधरी ने बुके एवं अंगवस्त्र से सम्मानित किया। प्रमुख ने गोपालपुर प्रखंड की समस्याओं से विधायक को अवगत कराया। विधायक ने समस्याओं का निदान कराने का आश्वासन दिया। इस मौके पर प्रभाकर चौधरी, आलोक कुमार सिंह, पूर्व मुखिया कन्हैया प्रसाद सिंह, मधुकर चौधरी, प्रीतम चौधरी, नवीन चौधरी, विमल देव राय, राजीव चौधरी आदि लोग मौजूद थे। देखिए, बहुत ये सुखद एहसास है गोपालपुर में आकर के। यहाँ भी मैं तेतरी दुर्गा मंदिर में जाके दर्शन किया, आशीर्वाद लिया माँ दुर्गे की, और हमारे रिश्तेदार सौभाग्य से यहाँ पे प्रमुख बने हैं। तो बस इनको शुभकामनाएं देने के उद्देश्य से मैं इनके पास यहाँ पे आया हूँ। और सभी इस प्रखंड के लोगों से मैं आग्रह करता हूँ कि विकास के कार्यों में प्रमुख साहब का सहयोग करें। और मुझे उम्मीद है कि जो नवनिर्वाचित प्रमुख हैं वो विकास के सभी कार्य अच्छे से करवाएंगे और निष्पक्ष रूप से वो करवाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। और जहाँ तक मेरी मदद की ज़रूरत पड़ेगी इनको कभी भी, यहाँ से पटना तक विकास के कार्य को लेकर के मैं हर जगह सक्षम भी हूँ और इनका मदद भी करूँगा। देखिए, वैसे तो पहुंचना चाहिए, एक सिस्टम बना हुआ है, विधानसभा है, विधानसभा के सदस्य हैं, जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, तो उनको तो उठा करके सदन में क्वेश्चन पटना मुख्यमंत्री के सामने रखना ही चाहिए और रखते भी होंगे, मुझे विश्वास है। अगर इसमें कुछ है तो कोई कमी होगी, चाहे किस तरह की कुछ होगी, तो अभी नए यहाँ पे प्रखंड के प्रमुख बने हैं, तो ऐसा कुछ भी मुद्दा होगा तो मैं भी सदन में उठा सकता हूं। इनका मुद्दा विकास को लेकर के होगा, मेरा पूरा सहयोग रहेगा विकास को लेकर गोपालपुर प्रखंड के। आज हमारे आवास कार्य में बिहार विधान परिषद सदस्य डॉक्टर संजीव कुमार पधारे। उन्होंने जो भी मार्गदर्शन दिया है उस पर उतरने का प्रयास करूंगा। आगमन हेतु उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दिल से देता हूं।
मां शारदे की प्रतिमा का शांतिपूर्ण विसर्जन जारी। नवगछिया में खगड़ा, तीतरी, जगतपुर कदवा, खैरपुर कदवा सहित विभिन्न गांवों में स्थापित विद्या की देवी मां सरस्वती को विदाई दी गई। मैया की प्रतिमा का प्रखंड के कोसी एवं गंगा नदी के विभिन्न जलाशयों में विसर्जन किया गया। इस दौरान मां सरस्वती के जयकारे से पूरा इलाका गूंज उठा एवं भक्तों ने मैया को खोइचा देकर विदाई की। विसर्जन यात्रा में भक्तों का सैलाब उतर पड़ा। युवाओं ने जमकर अबीर गुलाल उड़ाए एवं मैया से आशीष मांगा। पुनः स्कूल खोलने के फैसले पर जताई खुशी। नवगछिया प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष विश्वास झा ने पुनः स्कूल के खोले जाने के निर्णय पर खुशी जताई। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग व आपदा प्रबंधन समूह ने समीक्षा बैठक कर स्कूल्स को खोले जाने पर सहमति जताई। कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार को देखते हुए 8वीं कक्षा तक के सभी विद्यालय 50% क्षमता के साथ और 9वीं एवं ऊपर की कक्षाओं से संबंधित सभी विद्यालय एवं महाविद्यालय तथा कोचिंग संस्थान 100% उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। मालूम हो कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए बिहार में स्कूल और कॉलेजेस में शिक्षण कार्य बंद थे। संक्रमण अब पहले से कम असरदार दिख रहा है, जिसके कारण सरकार ने शिक्षण संस्थाओं को खोलने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी को एसोसिएशन के अध्यक्ष विश्वास झा ने पत्र लिखकर स्कूल्स को 7 फरवरी से पुनः खोलने की मांग की थी, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी थी। कदवा के विभिन्न जगहों पर शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई मां सरस्वती की पूजा। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर कदवा के विभिन्न जगहों पर मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की गई। सरस्वती मंदिर, ढोलबज्जा, प्रासपुर व मान्या पब्लिक स्कूल मिलन चौक कदवा में स्कूली बच्चों के साथ प्राचार्य काजल सिंह व निदेशक मुकेश कुमार ने माता सरस्वती की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मैथ एंड साइंस क्लासेस सह ज्ञानदीप स्कूल भरोसा सिंह टोला में जिप नंदिनी सरकार, सरपंच सिराज शाह, न्याय मित्र उमेश राम, पंचायत समिति सदस्य कस्तूरी राय के साथ स्कूल के निदेशक प्रवीण कुमार ने विदाई सह सम्मान समारोह आयोजित कर उपस्थित लोगों को संबोधित किया। जहां जिप नंदिनी सरकार के साथ सभी ने लता मंगेशकर जी के निधन पर उनकी आत्मा की शांति को लेकर 2 मिनट का मौन धारण किया। उसके बाद शिक्षकों व छात्रों से अनुरोध पूर्वक अनुशासन, उच्च शिक्षा ग्रहण व राष्ट्र निर्माण पर चर्चा की गई। वहीं स्कूल में बेहतर प्रदर्शन करने वाले, प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान लाने वाले छात्र छात्राओं के साथ अन्य गणमान्य लोगों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मंच का संचालन कवि कदवा के शिक्षक सह कवि प्रभाकर सिंह कर रहे थे। उधर सरस्वती पूजा के अवसर पर प्रतापनगर कदवा के एक कोचिंग में विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल एवं जिप नंदिनी सरकार के साथ अन्य ने आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उसके बाद प्रतिमा विसर्जन।